Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is instrumentation of mass spectrometry. मास स्पेक्ट्रोमीट्री की सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर हम डिस्कस करें, इसमें जो है ना मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और इसको इनिशियली जो है ना ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसको 4 डिफरेंट जो है ना पोर्शन में डिवाइड कर दिए गए। आपके पास आयनाइजेशन चैम्बर होता है, इसमें आपके पास एक्सेलरेटर होता है, थर्ड वन इज़ डिफ्लेक्शन और फोर्थ जो इसमें प्रोसेस हो रहा होता है वो डिटेक्शन है, जिसमें जो है ना डिटेक्टर और रिकॉर्डर होते हैं। और ये यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट दिखाया गया है। अगर हम स्टार्ट से इसके उसको प्रोसेस को देखें कि ये जो है ना इंस्ट्रूमेंटेशन मास स्पेक्ट्रोमीट्री में कैसे काम कर रही होती है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है ना प्रॉब आपको एक नज़र आ रही है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो है ना सिंपल इनलेट किया जाता है। ये सिंपल आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट प्रॉब पे जो है ना इंसर्ट किया जाता है। इसी तरह अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो उसको जो है ना इस आयनाइजेशन चैम्बर में आयोनाइज किया जाता है और गैसियस सैंपल भी इसमें यूज़ किया जाता है। आयन सोर्स में अगर हम देखें सेकंड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक फिलामेंट नज़र आ रहा है जहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना रिलीज़ होती है। जब आपके पास यहाँ से जो है ना आप सैंपल को इनलेट करते हैं तो ये सैंपल वेपराइज हो जाता है और यहाँ पे जो है ना ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स का हमने जिक्र किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो है ना बम्बार्डेड विद हैवी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जो है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम निकलती है जो इसको जो है ना आपके पास ये सैंपल है, ये सैंपल आ रहा है वेपराइज फॉर्म में। यहाँ से इस फिलामेंट से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकलती है तो ये जो सैंपल है इसको हिट करती है और यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन्स भी निकाला जाता है जिससे जो है ना फ्री रेडिकल बन जाता था। और सेकंड आपके पास जो पोर्शन बन जाता था पॉजिटिव कैटाइन बनते थे, न्यूट्रल एटम भी इसमें बन जाते थे, नेगेटिव एटम्स भी जो है ना आपके पास बनते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेटर प्लेट, जिसको ये जो है ना यहाँ पे दिखाया गया एक्सेलरेटर प्लेट, ये जो है ना ये जो आपके पास आयन निकलते हैं उनको आयंस को एक्सेलरेट करते हैं। इस ये जो है ना इस स्लिट से जो है ना पास हो के ये जो है ना आपके पास ये 2 स्लिट्स दिखाए गए हैं। ये इनिशियल स्लिट है और ये आपके पास जो है ना यहाँ पे एंड पे जो है ना स्लिट खड़ा है और ये जो है ना आपके पास इंसुलेटर है जो इसको इंसुलेट कर रहा होता है। और यहाँ पे आपके पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही होती है। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इन 2 स्लिट से पास होती है तो उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक हैवी मैग्नेट दिखाया गया है, ये जो ऊपर आपके पास नज़र आ रहा है, और इसी में से जो है ना आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना पास हो रही है। अगर हम इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो इसमें आपके पास ये जो है ना यहाँ से सिंगल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 डिफरेंट बीम जो है ना ये चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कहता है आयंस दैट आर टू हैवी बेंड टू लिटल। ये जो आपके पास ये जो आपको 3 डिफरेंट कैटेगरी में दिखाया गया है, ये जो हैवी होती है ये जो है ना इसकी बेंड कम होती है, और ये जो आपके पास आयंस दैट आर टू लाइट बेंड टू मच, जितने ज़्यादा लाइटर होते हैं वो जो है ना ज़्यादा बेंड हो जाते हैं। और ये जो दरमियान में आपको दिखाई जा रही है ये आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट दोनों के दरमियान। सेकंड अगर इसकी जो है ना हम फ्लाइट को देखें तो ये आयन जब यहाँ से जो है ना 3 डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाते हैं तो आपके पास ये जो पूरी ट्यूब है इसको हम फ्लाइट ट्यूब भी कहते हैं, चूँकि इसमें जो है ना आपके पास ये जो आयंस दिखाए गए ये आयन चूँकि इसमें जो है ना फ्लाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो आयंस ओनली ऑफ राइट मास कैन इंटर द डिटेक्टर। ये जो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जो है ना आपके पास ये डिटेक्टर से पास होते हैं। ये जो डिटेक्टर दिखाया गया नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना इसको मैं डिटेल में इसको जो है ना इसका बड़ा डायग्राम भी जो है ना मैं शो करता हूँ इसको। तो ये जो डिटेक्टर होता है स्लिट में से ये जो है ना पास होते हैं, स्लिट में से पास होने के बाद दीज आर कॉल्ड डिटेक्टर स्लिट। और ये डिटेक्टर स्लिट से पास होने के बाद ये आपके पास रिकॉर्डर है जिसमें आपके पास मास टू चार्ज रेशो वर्सेस डेंसिटी जो है ना हमने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में एक जो है ना स्पेक्ट्रम भी दिखाया था जिसमें आपके पास पीक्स बन जाती हैं, जिसमें बेस पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई गई है वैक्यूम पंप। ये जो वैक्यूम पंप होता है यहाँ पे जो आपके पास आयनाइजेशन होती है और इस आयनाइजेशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और नेगेटिव चार्ज, तो ये जब न्यूट्रलाइज हो जाती हैं कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके, तो ये
यहाँ से जो है ना वैक्यूम पंप उनको जो है ना क्या कर लेता है, निकाल लेता है। इसके अगर कंपोनेंट की तरफ हम आते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट। पहला हमने जो कंपोनेंट दिखाया था वो आयन सोर्स था फॉर प्रोड्यूसिंग गैसियस आयन फ्रॉम द सब्सटेंस बीइंग स्टडीड, कि जो भी हम सैंपल को यूज़ कर रहे होते हैं तो जो आपके पास सैंपल होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज किया जाता है, और जो आपके पास सॉलिड सैंपल होते हैं एनालाइजर में उनको डायरेक्ट प्रोब में लगा के इलेक्ट्रॉन्स के जो ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्ट बम्बारमेंट की जाती है। सेकेंड जो इसका कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एनालाइजर फॉर रिजॉल्विंग द आयंस इनटू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मास कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो। ये जो एनालाइजर होते हैं, एनालाइजर में आपके पास जितने भी पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं उनको अकॉर्डिंग टू चार्ज टू मास रेशियो उनको एनालाइज किया जाता है। वो थर्ड जो आपके पास कंपोनेंट बच जाता है जिसको हम कहते हैं डिटेक्टर सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द आयंस एंड रिकॉर्डिंग द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ ईच ऑफ द रिजॉल्व आयन स्पीशीज। ये डिटेक्टर जो है ना डिटेक्ट कर रहा है कि फ़लाँ जो आपके पास यूनिट रिसीव हो रहा है, फ़लाँ जो आपके पास कंपोनेंट आ रहा है उसकी मास कितनी है, और उसी रेफरेंस से जो है ना वो उसकी पीक आगे बनाता है। लेकिन उसमें अगर हम देखें कि आयोनाइजेशन चैम्बर में हो क्या रहा होता है, ये जो है ना जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये जो स्टार्ट में जो डायग्राम दिखाया गया था इसमें इस पिक्चर को जो है ना लार्ज करके दिखाया गया है कि यहाँ पे कैसे जो है ना आपके पास वर्किंग हो रही होती है। द एटम इज आयोनाइज्ड बाय नॉकिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ टू गिव ए पॉजिटिव आयन। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स भी पॉसिबल है कि निकल आए जब उसको बम्बार किया जाता है हैवी इलेक्ट्रॉन्स, और पॉसिबल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जो है ना उसमें से निकल आए। मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑलवेज वर्क विद पॉजिटिव आयन। अगर ये बहुत वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये जो काम कर रहा होता है ये डीलिंग इसकी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के साथ होती है, पॉजिटिव चार्ज को रीड आउट करता है जबकि नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल को ये रीड नहीं कर रहा होता। अगर इस हम आयनाइजेशन चैम्बर की बात करें तो ये सबसे पहले ये जो हमने सिंपल इंटर किया था वेपोराइज फॉर्म में, जब ये सिंपल आपके पास आता है ये इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल फाइल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सीधे ट्रेवल कर रहे होते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर देखें तो आपके पास एक लगा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रैप, इलेक्ट्रॉन सिंपल को हीट करते हैं, उससे पॉजिटिव आयन बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये जो है ना यहाँ से पास होते हैं। ये जो स्लिट दिखाया गया है ये आपके पास पॉजिटिव आयंस यहाँ से स्लिट से पास हो रही हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जो है ना ये प्लेट है उनको ट्रैप कर लेती है। यहाँ पे आयन रिपेलर खड़ा हुआ है, ये जो आपके पास चार्ज बन जाती है, ये जो रिपेलर प्लेट खड़ी है ये उनको रिपेल करती है आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ताकि ये इस स्लिट से पास हो के आगे की तरफ ट्रेवल करें। इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल फाइल है जो इलेक्ट्रॉन बम्बार कर रही है। द पार्टिकल इन द सैंपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विद स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नॉक आउट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सैंपल पार्टिकल टू मेक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयंस। ये जो आपके पास फाइल है या जो आपके पास मेटल फाइल है ये जस्ट उसको हीट करती है, और जो आपके पास सैंपल है या जो आपके पास कंपाउंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है, और उसके नतीजे में आपके पास पॉजिटिव आयन बनते हैं जो आगे ट्रेवल करते हैं स्लिट के थ्रू। द पॉजिटिव आयन आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव आयनाइजेशन चैम्बर एंड पास थ्रू 3 स्लिट विद वोल्टेज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो हमने दिखाया था कि ये जो है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव आयन बन जाती हैं और उनकी एक्सेलरेशन होती है, रिपेलर प्लेट उनको रिपेल करती है ताकि वो जो है ना एक्सेलरेटर की तरफ आएँ। और यहाँ पे क्या होता है एक्सेलरेटर में, अगर इसमें हम एक्सेलरेटर की बात करें तो ये जो है ना आयोनाइजेशन चैम्बर से जो है ना इस आयोनाइजेशन चैम्बर को 3 जो है ना टुकड़ों 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिट्स से डिवाइड किया गया 1, 2 एंड 3। ये फाइनल जो प्लेट्स है ये जो यहाँ पे लगी हुई है इसकी 0 वोल्टेज है, ये इंटरमीडिएट प्लेट्स है, और जो आयोनाइजेशन चैम्बर की स्टार्ट में होती है ये आपके पास ऑलमोस्ट 10,000 वोल्टेज होती है। तो ये जो है ना जो प्लेट्स आपको दिखाई गई हैं ये प्लेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, और इसकी रीज़न क्या होती है कि द आयंस आर एक्सेलरेटेड सो दैट दे ऑल हैव द सेम किनेटिक एनर्जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है ताकि इनकी जो एक्सेलरेशन है सारे जितने भी जिनकी एक्सेलरेशन कम है या ज़्यादा है these ion accelerated so that all have the same kinetic energy. डिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास एक मैग्नेट था जो स्टार्ट में हमने स्ट्रक्चर दिखाया था, मैग्नेट के साथ वहाँ पे जो है ना डिफ्लेक्शन हो रही थी। पहले आपके पास अगर इसमें हम देख लें
तो ये जो एक्सट्रीम आ रही है, द आयंस आर देन डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, कि हमने कहा था कि ये मास, इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है आयंस की डिपेंड अपॉन देयर मास। दे आर लाइटर, द लाइटर दे आर द मोर दे आर डिफ्लेक्टेड, जितने हल्के होंगे वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेंगे। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयंस, के पास जो आयन आपके पास है उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है। द मोर द आयन इज चार्ज मोर इट गेट डिफ्लेक्टेड, उतना ही ये जो है ना आपके पास डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करता है। अगर इसी पोर्शन को जिसको जो है ना हमने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, तो इसमें हम देखते हैं कि मिक्स स्टीम, ये जो यहाँ से जब सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल वेपराइज होके इंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट के अंदर, तो ये मिक्स्ड स्टीम है। इट मीन इसमें आपके पास फ्री रेडिकल भी हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन भी हैं, और ये जो है ना डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज आयन जो आपको दिखा रहे होते हैं कि कुछ हल्के पॉजिटिव चार्ज, कुछ हैवियर, कुछ इंटरमीडिएट। तो ये जो मिक्स चार्ज आ रही है पॉजिटिव की, इसमें अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से गुजरते हैं तो आपके पास ये जो आपको रेड से दिखाई गई जिसको कहा गया आयन स्टीम सी, ये कम डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इट मीन्स ये हैवियर पार्टिकल हैं। ये स्टीम एक आपको दिखाई गई जिसको बी नाम दिया गया, ये इंटरमीडिएट है। और ये जो आपके पास स्टीम ए खड़ी है ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इट मीन्स दीज आर लाइटर, द लाइटर पार्टिकल शो मोर डिफ्लेक्शन। और ये हैवियर पार्टिकल हैं, ये जो ऊपर आपको एक लाइन दिखाई गई हैवियर पार्टिकल हैं, और ये लेस डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं एज कम्पेयर टू आयन स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए। Different ions are deflected by magnetic field by different amounts. The amount of deflection depend on, अगर हम इसके deflection जो हमने दिखाई है previous slide में अगर उसको देखें, the lighter the ions are deflected more than heavier one. जो lighter होती हैं वो ज़्यादा deflection show कर रहे होते हैं, जैसे हमने previous slide में ये दिखाया है। Similarly, the charge on the ions with 2 or more positive charge are deflected more देन विद वन ओनली वन पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास आयंस आ रहे हैं तो ऐसे आयंस ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे जिनके ऊपर 2 चार्ज है एज़ कम्पेयर टू द आयंस हैविंग सिंगल पॉजिटिव चार्ज। कि जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज बढ़ता चला जाएगा उतनी ही डिफ्लेक्शन जो है ना उसके साथ बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम इसको देखें कि आपकी जो चार्ज की डिफ्लेक्शन हो रही है, ये डिफ्लेक्शन जो है आयंस की डिपेंड कर रही होती है 2 थिंग्स, मास ऑफ द आयंस की उसकी मास कितनी है, जितना हैवियर होगा वो जो है ना कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, लाइटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। सेकंड जो डिफ्लेक्शन की कॉज है वो आपके पास है चार्ज ऑन आयंस। अगर आपके पास 2 किस्म के आयंस हैं, सेम मास रख रहे हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, +2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है, दे शो मोर डिफ्लेक्शन देन एज कम्पेयर टू द अदर आयंस विच हैविंग सिंगल पॉजिटिव चार्ज। डिटेक्शन, अगर हम डिटेक्शन की बात करें तो बीम ऑफ आयंस पासिंग थ्रू द मशीन इज़ डिटेक्टेड इलेक्ट्रिकली। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पास होके एक्सेलरेटर में और डिटेक्शन में पहुंच जाती हैं तो ये एज ए करंट जा रहे होते हैं वहाँ पे। अगर इनको हम देखें तो ये जो सबसे पहले आपको दिखाई गई है कि ये आपके पास ये वायर टू एम्पलीफाई मेटल बॉक्स है ये, और ये आपके पास आयन स्टीम जा रही है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज़ डिटेक्टेड एज ए इलेक्ट्रिक करंट। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इन द वायर, ये एज इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है विच कैन बी एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड, और रिकॉर्ड किया जाता है। द मोर आयन अराइविंग ग्रेटर द करंट, जितने आयन ज़्यादा आपके पास आ रहे होते हैं उतना ही करंट क्या हो रहा होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, और ये आपको जो है ना यहाँ से अगर दिखाया जाए तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को जो है ना इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो अगर आगे जाती हैं और इन्हीं पॉजिटिव आयन को फिर जो है ना डिटेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। अगर मैं इसकी तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओनली आयन स्टीम बी मेक इट राइट थ्रू द मशीन टू आयन डिटेक्टर। जो आपके पास आयन स्टीम बी है, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वही डिटेक्ट किए जाते हैं। ओनली आयन स्टीम बी मेक इट राइट थ्रू द मशीन टू आयन डिटेक्टर, के वो आयंस को डिटेक्ट कर सके। द अदर आयंस कोलाइड विद वॉल्स एंड वेयर दे विल पिक अप इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रलाइज। बाकी जो आयंस होते हैं वो दीवारों के साथ टकरा रहे होते हैं, दे विल पिक अप इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके न्यूट्रल हो जाते हैं, जिनको जो है ना बाद में वे वैक्यूम पम्प से अगर हम देखें दे आर गेट रिमूव्ड फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रोमीटर बाय द वैक्यूम पम्प। जो आपको स्टार्ट में एक डायग्राम दिखाया गया था वहाँ पे वैक्यूम पंप लगा होता है, जो आपके पास बाकी जो ट्रू आयन होते हैं, जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है,
वो जो आपके पास नेगेटिव आयन होते हैं, न्यूट्रल आयन होते हैं, वो जो है ना दीवारों के साथ टकरा के या सम जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और दे रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप विच आर अटैच्ड with the mass spectrometer. Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.